जय हिंद दोस्तों, जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने लिमिट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व किए थे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर किनारे में आपको आई बटन दिखेगा, वहां पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी के बारे में। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके टीजीटी, पीजीटी या जेएससी लेक्चरर एग्जाम में पूछे गए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंटिन्यूटी के क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि कंटिन्यूटी होती क्या है और इसे हम लोग चेक कैसे करते हैं। अगर कोई फंक्शन हमें दे दिया जाए तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कंटिन्यूटी क्या चीज होती है। मान लीजिए कि आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है और ये आपके घर के पास में एक बिजली का पोल है यानी खंभा है। आपके घर में इस खंभे से करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी आई हुई है, ठीक है, बिजली आती है। अब तार अगर पूरी तरह सही है तो बिजली आप इस खंभे से आपके घर में लगातार आएगी और आपके घर में लगा हुआ बल्ब, पंखा सब चलेगा। तो अगर बिजली लगातार आ रही है तो मतलब कंटिन्यूअस काम हो रहा है, तो इसी को बोलेंगे क्या, कंटिन्यूटी। अगर तार आपका बीच में ब्रेक हो जाए तो करंट आपके घर में कंटिन्यूसली नहीं आ पाएगी, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, डिसकंटिन्यूटी। बात आई समझ में? कोई चीज अगर लगातार हो रही हो तो उसे हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूटी, अगर बीच में ब्रेक हो जाए तो उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी। जहां भी ऐसी सिचुएशन आएगी उसे हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूटी। यानी अगर कोई चीज लगातार हो रही हो तो वो कंटिन्यूटी कहलाएगी, अगर बीच में ब्रेक हो जाए तो वो डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी। चलो जी, मान लेते हैं आपका घर है, हाउस, ये स्कूल है, ठीक है। यहां से आपको जाना है, ये रास्ता है, बीच में एक ओवरब्रिज पड़ता है और फिर ऐसे जाते हैं। मान लीजिए कि आप यहां से चले, साइकिल से चलते हैं, साइकिल आपकी पूरी तरह फिट है तो आप यहाँ से चलते हैं, ब्रिज से होकर के स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस लौट के अपने घर चले जाते हैं। अगर आपकी यात्रा पूरी तरह से कंटिन्यूसली चल रही है, लगातार हो रही है, तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूटी। लेकिन मान लीजिए कि जैसे आप साइकिल लेकर चले और ब्रिज पर जैसे ऊपर पहुंचते हैं आपके साइकिल का चैन टूट जाता है। अगर साइकिल का चैन टूट गया तो आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप रुके तो आपकी यात्रा बाधित हुई, यानी आपके यात्रा में ब्रेक लगा है, और ऐसी सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, यानी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सीधा सा मतलब ये कि कोई चीज लगातार हो रही है तो कंटिन्यूटी, नहीं हो रही है, रुक गई, बीच में ब्रेक लग जाए तो उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी। ये तो रही बात कंटिन्यूटी की, आप समझ गए होंगे कि कंटिन्यूटी का मतलब लगातार होना, डिसकंटिन्यूटी का मतलब बीच में ब्रेक लग जाना। अब बात करते हैं कि कंटिन्यूटी चेक कैसे की जाती है। तो भैया कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको कोई फंक्शन दिया जाएगा, उस फंक्शन का आप ग्राफ खींच दीजिए। अगर ग्राफ खींचते वक्त आपको पेन या पेंसिल उठाना पड़ता है तो वो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर आपको नहीं उठाना पड़ता तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब ये, मान लीजिए आपको फंक्शन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। क्या दिया गया, एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका अगर आपको ग्राफ खींचना हो तो आपको अच्छे से पता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, और इस ग्राफ को खींचने के लिए आप अपने पेन या पेंसिल को यहाँ रखते हैं और खींचते हुए चले जाते हैं, कहीं भी उठाना नहीं पड़ता है। तो ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस। कौन सा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ऐसे मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। क्या दिया गया, लॉग एक्स। लॉग एक्स का ग्राफ आपको अच्छे से पता है, ये बनता है ऐसे। लॉग एक्स ग्राफ को बनाने के लिए भी आपको पेन या पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन भी हो गया आपका कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस है। ऐसे हम अगर बात करें एफ एक्स इक्वल टू क्या, मॉड एक्स की। मॉड एक्स का ग्राफ आपको अच्छे से पता है कैसे बनता है, ये हो गया भैया ये। इस ग्राफ को बनाने के लिए भी हमें पेन या पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है, आप यहां से स्टार्ट कीजिए, बना दीजिए। ये फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूअस। तो जिस भी फंक्शन को चेक करना है आप सिंपली उसका ग्राफ खींच दीजिए। अगर ग्राफ खींचते टाइम आपको पेन या पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, और अगर कहीं पर उठाने की जरूरत पड़ गई तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 1/x। इस फंक्शन का ग्राफ आपको अच्छे से पता है कैसे बनता है, कुछ इस तरह से बनता है।
ये आपका ओरिजिन है, 0 है। आप देख पा रहे होंगे कि 0 से ऊपर यानी 0 से ज़्यादा यानी x की वैल्यू अगर हम ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से बनता है, और इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें पेन एंड पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो x ग्रेटर देन 0 पर यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पर देखें 0 से कम यानी x लेस देन 0, यहाँ पर भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें पेन एंड पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे हम x इक्वल टू 0 की बात करते हैं, ये फंक्शन आपका ब्रेक हो जाता है। कहने का कुल मतलब ये है कि ये फंक्शन x ग्रेटर देन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, x लेस देन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन x इक्वल टू 0 पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो जिस भी पॉइंट पर पेन एंड पेंसिल को उठाना पड़े उसी पॉइंट पर आपका फंक्शन क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो दोस्तों ये तो रही बात कि कॉन्टिन्यूटी हम लोग चेक कैसे करते हैं बाय ग्राफ। हर जगह हम लोग ग्राफ से कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक कर पाएंगे, क्योंकि हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है आप जानते भी हैं। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और जिस पॉइंट पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी उस पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें चेक करना है x इक्वल टू ए पर, तो अगर हम x इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने चल रहे हैं तो उस पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? ये फार्मूला होता है h टेंड टू 0 f a माइनस h। ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h। बात आई समझ में? तो हमें क्या करना होगा? अगर किसी फंक्शन को हमें चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी, और उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी उसी गिवन पॉइंट पर। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं, ये तीनों अगर इक्वल आते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन एट ए पॉइंट, तीनों अगर बराबर आते हैं तो हम कह देंगे हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस है गिवन पॉइंट पर। अगर इन तीनों में से कोई भी एक इक्वल नहीं होता, मान लीजिए ये दोनों इक्वल हो गए, ये इक्वल नहीं आया, ये दोनों इक्वल हो गए, ये इक्वल नहीं आया, ये दोनों इक्वल हो गए, ये इक्वल नहीं आया, तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर ये तीनों इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो हमारा फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो ये रही बात कि कंटिन्यूअस निकालते कैसे, चेक कैसे करते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और जिस भी क्वेश्चन में जो भी जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको शॉर्ट भी बताता चलूंगा, जहां जहां जो जो बातें होंगी मैं आपसे करता चलूंगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? लेट f फ्रॉम r to r and g फ्रॉम r to r बी कंटिन्यूअस फंक्शन, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। यहाँ पर आपको दो फंक्शन दिए गए हैं, एक फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है। दोनों फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर है। ठीक है, तो आपको ये इंटीग्रल दिया गया और आपसे कह रहा है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक पाई है, दूसरा 1 है, तीसरा -1 है, चौथा 0 है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2011 में पूछा गया है। तो क्या करेंगे? देखो, उसने पहले कह दिया है कि जो f फंक्शन है और जो g फंक्शन है ये दोनों क्या है? कंटिन्यूअस है। अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं f माइनस x इक्वल टू माइनस एफ एक्स और g माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जी एक्स। बात आई समझ में? अगर हम f में नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो टोटल वैल्यू नेगेटिव दे देगा, g में नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो टोटल वैल्यू हमें नेगेटिव दे देगा। कब? जब f और g दोनों कंटिन्यूअस है। तो उसने हमको पहले बोल दिया कि दोनों कंटिन्यूअस है, तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाएगा, g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जी एक्स हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे f माइनस एक्स की जगह पर मैंने माइनस एफ एक्स रखा, ये नेगेटिव बाहर आ गया, देखो, और जैसे बाहर आए एफ एक्स में से एफ एक्स निकल गया, ये भैया 0 हो गया, और 0 का मल्टीप्लाई इस टोटल में करोगे तो 0 का मल्टीप्लाई ब्रह्मांड में कर दो, टोटल 0 हो जाएगा। टोटल 0 हो गया तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है इफ एफ एक्स इक्वल टू 5/2 माइनस एक्स, कब? जब एक्स की वैल्यू 2 से छोटी है। 1 कब? जब एक्स की वैल्यू 2 है। और x माइनस 3/2 कब? जब x ग्रेटर देन 2 है। देन द फंक्शन, क्या? चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x बराबर 2 पर, क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x बराबर 2 पर, क्या लिमिट x टेंड टू 2 की वैल्यू -2 आएगी, और क्या इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दिस। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपके पीजीटी 2009 में पूछा गया है। कैसे करेंगे? देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर फंक्शन की 3 डिफिनेशन दी गई है।
जब इस फंक्शन की एक से ज़्यादा डिफिनेशन हो जाती है तो वहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेते हैं। वैसे भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों निकालनी होगी। पॉइंट क्या दिया है, x इक्वल टू 2, तो हमें क्या करना है, हमें x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, x बराबर जब 2 रखेंगे यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा f2, और जब हम x बराबर 2 रखते हैं तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है 1। तो एक काम तो हमें पता है कि f2 की वैल्यू 1 है, ठीक। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, देखो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला मैंने आपको बताया, लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या करना है भाई, देखो जहां पर लेस देन का, जहां पर भी लेस देन का साइन होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी, और जहां पर ग्रेटर देन का साइन होगा वो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी। ये बात आप टैटू करवा लो, जहां लेस देन होगा वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, जहां ग्रेटर देन होगा वहां पर राइट हैंड लिमिट, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेस देन लगा। 2 से छोटी वैल्यू जब आप रखोगे तो आपको ये वैल्यू मिलनी चाहिए। तो कर देते हैं, क्या करेंगे, ये पूरा आपका fx है तो लिखते हैं 5/2 माइनस x की जगह पर क्या लिखेंगे, x की जगह पर लिखेंगे 2 माइनस h। क्या लिखेंगे, 2 माइनस h। क्यों, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बताया ना, a माइनस h होता है, तो x बराबर 2 पर निकाला तो 2 माइनस h। अब क्या करेंगे, अब जहां h हम 0 कर दो ना, यहाँ 0 करोगे तो ये तो खत्म, तो 5/2 माइनस 2 यानी कितना है 1/2, कितना है भाई 1/2, ठीक है। आगे चेक करें, जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 2 पर 1 दी गई है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 आ गई। जब यही दोनों बराबर नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कहने का तो मतलब यह है कि x बराबर 2 पर ये फंक्शन क्या था, डिसकंटिन्यूअस था। ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कह रहा था फंक्शन f फ्रॉम r माइनस 0 एब्सेंस ऑफ 0, मतलब ये कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर में 0 नहीं है। 0 को हटा के जो भी बचता है वो इसका डोमेन है, और कोडोमेन r है। given by fx equal to 1/x minus 2 by e power 2x minus 1 can be made continuous at x equal to 0 by defining f0 as। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये पीजीटी 2009 में पूछा गया है। सिंपल सी बात है, उसने कह दिया है कि फंक्शन x बराबर 0 पर कंटीन्यूअस है, तो अगर कंटीन्यूअस है तो आपको f0 की वैल्यू बतानी है। सिंपल सी बात जान लो, अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है, मान लो कंटीन्यूअस है किस पर, f0 पर, तो अगर f0 पर कंटीन्यूअस है तो f0 की वैल्यू क्या होगी, सिंपल f0 की वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। मतलब ये कि f0 की वैल्यू निकालनी है, क्या करना है, जिस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी दी गई है उसी पॉइंट को लिमिट लगा दो, और किस पर, जो फंक्शन आपको दिया गया है, यानी f0 इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 fx। ये हो जाएगा, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से बता दूं, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पर, तो अगर हमें इस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर निकालनी है तो सिंपली हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, लिमिट लगा के सॉल्व कर लेंगे, ठीक। करते हैं, फंक्शन आपका दिया गया 1/x। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व, fx की वैल्यू क्या है 1/x माइनस 2 अपॉन e पावर 2x माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो, नीचे आएगा x e पावर 2x माइनस 1, ऊपर क्या आ गया, इसका एक मल्टीप्लाई हो जाएगा e पावर 2x माइनस 1, और x का मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x, ठीक है। आगे लिमिट लगी हुई है, एक बार लिखता हूँ, बार बार लिखूंगा नहीं, x टेंड्स टू 0, ठीक है। जैसे आप लिमिट लगाओगे यहाँ पर रखोगे तो e पावर 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, यहाँ पर 0, ये मतलब पूरा ऊपर 0 हो गया, नीचे 0 रखोगे नीचे 0 हो गया, मतलब ये 0/0 का फॉर्म बन गया, और 0/0 का फॉर्म बना है तो यल फैक्टर रूल लगा दो। e पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 e पावर 2x, 1 का तो 0 हो गया और ये हो गया माइनस 2। नीचे देखो भाई, x का करोगे तो x का 1 हो गया, तो बचेगा ये e पावर 2x माइनस 1, ठीक। फिर लगाओगे प्लस, अब की बार करना है आपको इसका, x बच जाएगा, e पावर 2x का होगा 2 e पावर 2x, और 1 का तो 0 हो गया। कुछ नहीं किया मैंने, ऊपर का अवकलन और नीचे का अवकलन अलग अलग कर दिया, ठीक है। एक बार फिर से आप लिमिट लगाओ, जब आप x बराबर 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, e पावर 0 का मान 1, यानी 2 माइनस 2, ऊपर तो 0 हो गया, नीचे देखो यहाँ पर 0 रखोगे तो e पावर 0 मतलब 1 में से 1 निकल गया 0, और यहाँ भी 0 रखोगे तो ये पूरा 0, अभी भी ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है, ठीक है। अगर 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। चलो लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0। एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो इसका करोगे तो ऊपर 2 है, e पावर 2x का करोगे तो एक 2 और आएगा, e पावर 2x हो जाएगा, और इस 2 का तो 0 हो गया, अपॉन e पावर 2x का करोगे तो 2 e पावर 2x, 1 का 0 हो गया, प्लस यहाँ पर देखो x है, x का करोगे तो 1 हो जाएगा,
तो ये होगा 2e⁻2x एंड प्लस अब की बार आपको इसका करना है तो x तो बच जाएगा और जब आप करोगे तो एक 2 पहले से है और e⁻2x करोगे तो फिर से e⁻2x आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे आपका लिमिट लगा हुआ क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0। मैं आपको बता रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, आपको करना होगा तो टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखोगे, अब सिंपली आप कुछ मत करो, लिमिट लगा दो। जैसे आप लिमिट लगाओगे यहाँ पर हो गया 0, e⁻0 की वैल्यू 0, e⁻0 की वैल्यू 1, सॉरी e⁻0 की वैल्यू क्या 1, तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2 × 2 यानी ऊपर हो गया 4। ठीक है, यहाँ पर 0 तो e⁻0 की वैल्यू 1 यानी यहाँ पर 2 बचा, प्लस e⁻0 की वैल्यू 1 यहाँ पर 2 बचा। यहाँ पर जैसे आप 0 रखोगे टोटल हो गया 0, तो ऊपर 4 नीचे 4, कट पिट कितना है 1, यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन लंबा नहीं था, अगर आप इसको दूसरे मेथड से लगाने जाओगे तो पूरा 1.5 पेज का सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसे मैंने आपको शार्ट में बता दिया, तो अगर आप इसको करते तो आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा था इसलिए आपको टाइम लगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है द वैल्यू ऑफ k व्हिच मेक्स fx = sin 1/x कब, जब x की वैल्यू 0 ना हो, और k कब, जब x की वैल्यू 0 हो, कंटीन्यूअस एट x = 0 इज। आपको k की वैल्यू बतानी है जिसकी ये फंक्शन क्या है, x = 0 पर कंटीन्यूअस है। ऑप्शन दिया गया है 8, 1, -1, नन ऑफ दिस, और ये क्वेश्चन पीजीटी 2005 और पीजीटी 2011 में पूछा गया है। ठीक है, सिंपली टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया जब x = 0 पर ये कह रहा है कंटिन्यूअस है, जबकि x = 0 पर अगर ये कंटिन्यूअस है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी होगी। जैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालने जाओगे, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो आपको k की वैल्यू मिलने वाली ही नहीं है। k की वैल्यू अगर नहीं मिलेगी तो ये नन ऑफ दी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे मैंने कहा, मैंने भैया इसलिए कहा क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा यानी साइन x या साइन थीटा जो भी बोले, साइन x की वैल्यू जो होती है -1 to 1 के बीच में ऑसिलेट करती है, चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। तो अगर साइन x की वैल्यू -1 to 1 के बीच में चेंज होती रहती है तो लिमिट एग्जिस्ट करने वाला ही नहीं है ना। कभी -1 आ जाएगा, कभी 1 आ जाएगा, कभी 1 आएगा तो कभी -1 आएगा। तो जब लिमिट की एक वैल्यू आ ही नहीं रही है तो हम कैसे कह सकते हैं यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी? तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती हो तो हमें k की वैल्यू मिलने वाली नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें पेन चलाने की जरूरत हमें नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ c फॉर व्हिच द फंक्शन fx = इतना इज कंटीन्यूअस एट x = 0 इज। आपको c की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये फंक्शन x = 0 पर कंटीन्यूअस है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2005 में पूछा गया है। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर ये फंक्शन x = 0 पर कंटीन्यूअस है तो सिंपली हम कह सकते हैं कि f0 जो होगा ना वो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx होगा। मतलब ये कि हम अगर f0 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो f0 की वैल्यू क्या होगी, जो फंक्शन दिया गया है इसमें हम लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा दें, जो सॉल्व करने पर हमारा वैल्यू आता है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो जब x = 0 आप रखते हो, यहाँ पर 0 रखोगे तो f0 की वैल्यू कितनी है c, x = 0 पर c है, इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी c। ठीक है, अब fx की वैल्यू ये है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वही c की वैल्यू हो जाएगी। तो हो गया 9x - 3 sin 3x / 5x³। देखो कुछ लोग क्या कर सकते हैं, कुछ लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वल दिखाएंगे, फिर जाके c की वैल्यू निकालेंगे। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर उसने कंटीन्यूअस बोल दिया तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों इक्वल होंगे। और अगर दोनों इक्वल है सिंपली इसको क्या करो, इसका लिमिट निकालो ना, जो भी लिमिट निकालने पर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो भाई 0 रखोगे ये 0 हो गया, 0 रखोगे 0 हो गया, नीचे 0 0.0 बन रहा है, यानी l हाफ टर्म लग जाएगा, लगा दो लिमिट x टेंड्स टू 0, x का 1 हो जाएगा, 9 बचा -3 sin 3x का 3 cos 3x हो जाएगा अपॉन 5 दिया 15x²। फिर से 0 रखोगे, ये 0 cos 0 की वैल्यू 1, 3 3 9, 9 में से 9 निकल गया 0, फिर से बन रहा है, फिर से लगाओ, डिफरेंशिएशन करो, l हाफ टर्म लगाओ, n का तो 0 हो जाएगा, n का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पर -9 cos का करोगे तो cos का माइनस साइन होता है तो ये प्लस हो गया,
एंड 3 cos सॉरी साइन 3x अपॉन ये हो गया 30x। अब देखो लिमिट लगाओ, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, ऊपर जीरो हो गया, नीचे भी जीरो हो रहा है। एक बार फिर से एल फैक्टर लगेगा, आपकी बार मामला फाइनल हो जाएगा। चलो भाई 9 दिया 27, साइन क्या करोगे फिर से 3 cos 3x आएगा, अपॉन में क्या हो गया 30, ये कम हो जाएगा। जैसे लिमिट लगाओगे cos 0 की वैल्यू 1 होगी, ये खत्म। 3 से काटो 10 को, यानी कितना आ गया 27/10, यानी सी की वैल्यू कितनी मिली हमको 27/10। क्या इसमें है? नहीं है, इसका मतलब इसका भी क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन tan x प्लस cot x आर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पीजीटी 2009 में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फंक्शन आपको क्या दिया गया है, फंक्शन दिया गया है fx इक्वल टू tan x प्लस cot x। आप चाहें तो कोई भी पॉइंट इसमें से ले लें, पहले π/3 ले लें, चेक करें, π/6 पर चेक करें, π/2 पर, 3π/2 पर, 4π/2 पर, जिस पर आपको चेक करना है चेक करें और देखें। किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस दिखाने के लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट ए पॉइंट देखते हैं, तीनों वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या तीनों इक्वल है। मैं कहता हूँ कुछ चीजें आपको समझ के चलनी है, लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट पता है तो हमें अच्छे से जानते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन हो, कास हो, टेन हो, काट हो, सेक हो, कोसेक हो, कोई भी फंक्शन हो, अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है, अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है। टेन का डोमेन क्या होता है, टेन का डोमेन होता है -π/2 से π/2, ये होता है -π/2 से π/2। मतलब सीधी सी बात यह है कि टेन 90 डिग्री पर डिफाइंड नहीं है, 90 डिग्री पर डिफाइंड नहीं है। तो अगर tan 90 डिग्री पर डिफाइंड नहीं है तो उस पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो tan क्या है, tan अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होगा। तो π/3 तो इसके बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा। π/6 भी इसके बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा। π/2 आ गया, देख लो ओपन इंटरवल लगा हुआ। ओपन इंटरवल का मतलब है ना तो आपको -π/2 लेना, ना ही π/2 लेना, दोनों नहीं लेना है, उसके बीच में जो भी वैल्यू आएगी उसी को लेना है। तो भैया n/2 इसके बीच में तो आएगा नहीं, या तो उधर जाएगा या तो इधर आएगा, क्योंकि प्लस माइनस लगा है। तो इसका मतलब यह है कि यही एक ऐसा पॉइंट है जिस पर tan डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और एक बात, tan अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया, बीच में प्लस लगा हो, माइनस लगा हो, इनटू लगा हो, डिवीजन लगा हो, दूसरा फंक्शन अपने आप डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो ये भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर tan डिसकंटिन्यूअस है तो काट भी डिसकंटिन्यूअस है, अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो ये टोटल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपको निकालना है तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों निकालोगे। तीनों निकालने पर आपको पता चलेगा, एक बार इस फंक्शन की वैल्यू, मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाला, राइट हैंड लिमिट निकाला, एक बार में इसकी वैल्यू आ गई प्लस इनफाइनाइट और एक बार में आएगी माइनस इनफाइनाइट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में देखना ये है कौन सा प्लस आता है कौन सा माइनस आता है। ठीक है, एक बार प्लस इनफाइनाइट आएगा, एक बार माइनस इनफाइनाइट आएगा, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आपको π/2 पर चेक कर लेना। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पे π/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकाल के देख लीजिए। अगर इक्वल आता है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, इक्वल नहीं आना है इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, इससे आगे की क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। अभी कुछ क्वेश्चन बाकी हैं आपको कराने के लिए, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। एक लाइक तो बनता ही है, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाली बटन को दबाइए और आप पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।